कभी सोचा है आपने कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो खाना कितनी जल्दी आ जाता है? क्या इतनी सारी डिशेस वो पहले से ही बना करके रखते हैं? अरे नहीं भाई, इतनी सारी डिशेस तो पहले से नहीं बनी होती, लेकिन हाँ, कुछ बेसिक ग्रेवीज जरूर पहले से बना करके रख ली जाती हैं। और होता यूँ है कि जैसे ही आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया, उन ग्रेवीज को उस डिश के हिसाब से सेट कर लिया जाता है और बस तुरंत वो डिश आपके आगे सर्व कर दी जाती है। तो चलिए हम भी यही करते हैं ना, बना लेते हैं 3 बेसिक रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवीज आज घर पर। हाँ, कुछ खास टिप्स है जो आपके साथ शेयर करूंगी और इन्हें घर पे कैसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं ये भी आपको बताऊंगी। तो पहले तो आपके साथ ये शेयर कर लूं कि ये 3 रेस्टोरेंट स्टाइल बेसिक ग्रेवीज कौन कौन सी हैं। एक तो है आपकी मेरी सबकी फेवरेट मखनी ग्रेवी और दूसरी वाइट ग्रेवी जिसे ज़्यादातर हम शाही डिशेस में या मलाई कोफ्ता एक्सेट्रा में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी जो ग्रेवी है ना, उसे कहते हैं बेसिक चॉप मसाला, जो कढ़ाई ग्रेवीज में और दाल के तड़के में, बैगन के भरते में, इन सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए मखनी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स। तो मखनी ग्रेवी होती है बेसिकली एक टमेटो बेस्ड ग्रेवी एंड ऑफ कोर्स मखनी सुन के मालूम चलता है ना कि इसमें बटर भी पड़ता है, वो भी ढेर सारा। थोड़ा अनियन जाता है, थोड़ा जिंजर, थोड़ा गार्लिक और कुछ स्पाइसेस भी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम फ्रेश रेड टमेटोज लेंगे। देखिए इस तरीके के बढ़िया बढ़िया लाल लाल टमाटर आपको लेने हैं और अब इन टमाटर को मैं सीधे अपने पैन में निकाल ले रही हूँ। अब इन 8 टमेटोज के साथ मैं ऐड करूँगी इसमें एक बड़ा प्याज जिसे मैं फाइन स्लाइस कर ले रही हूँ। अब ये अनियंस भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसके साथ ऐड करूँगी एक 2 इंच का टुकड़ा अदरक का भी, इसे भी कोसली चॉप कर लीजिए। तो ये गया इसमें जिंजर। लहसुन की इसमें 7 से 8 कलियां मैं डालूंगी। लहसुन को छीलने के लिए नाइफ इसके ऊपर रखिए एंड स्मैश इट। और देखिए लहसुन कितनी आराम से छिलके निकल आएगा। तो लेट्स ऐड द गार्लिक टू द पैन। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं पानी, लेकिन इतना ही नहीं, अभी इसमें कुछ चीज़ें हमें और ऐड करनी है, जैसे कि ये कश्मीरी लाल मिर्च जो देगी इसे एक बहुत अच्छा सा कलर, लेकिन तीखापन कम रहेगा। 1/4 कप काजू इसमें ऐड करेंगे और ऐड करेंगे इसमें मगज भी। अब ये काजू और मगज क्या करता है, ये हमारी ग्रेवीज को देता है एक थिकनेस। लाल मिर्च के बाद ऐड करूंगी मैं इसमें कुछ और स्पाइसेस, जैसे कि तेज पत्ता, 5 छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ और ऐड कर रही हूँ इसमें ये 2 टुकड़े दालचीनी के भी। इसे ढक करके अब हम पका लेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक टमेटोज अच्छे से मशी नहीं हो जाते, प्याज अच्छे से गल नहीं जाता और इन सारे स्पाइसेस का फ्लेवर पानी में नहीं आ जाता। एक बार अपना अनियन टमेटो सब चेक कर लिया जाए। इलायची की, तेज पत्ते की, सिनेमन की तो बहुत बढ़िया खुशबू आने लग गई है, लेकिन अनियन अभी अच्छे से गला नहीं है, तो इसे अभी थोड़ी देर हमें और पकाना है। 20 मिनट हो चुके हैं। अब अपने टमेटोज को चेक कर लिया जाए। हाँ, देखिए कितने बढ़िया से ये पल्पी हो चुके हैं, एकदम मैश हो गए हैं। इस स्टेज तक हमें इसे कुक करना है और अब गैस को करते हैं बंद और इसे पहले पूरी तरह से ठंडा करके फिर इसे पीस करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो मखनी ग्रेवी के लिए अनियन टमेटो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, लेकिन इसे पीसने से पहले इसमें से मैं ये दालचीनी और तेज पत्ता जो है ना वो हटा दूंगी। इसको भी पीस करके आप इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लीजिए। तो हमारी मखनी ग्रेवी भी रेडी हो गई, ग्रेवी का बेस रेडी हो गया। जैसे मैंने आपसे बताया था ना, ये एक बेसिक ग्रेवी है जिसे अभी इसके बाद रेस्टोरेंट्स में आगे और फिनिश किया जाता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका एक कलर आ गया है। तो ये हो गई हमारी पहली ग्रेवी रेडी। तो बेसिक मखनी ग्रेवी डन। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये 3 बेसिक ग्रेवीज आपको कैसी लगी, रेस्टोरेंट वाला स्वाद आया कि नहीं आया।
अब मखनी ग्रेवी तो बन गई, शुरुआत करते हैं हम अपनी दूसरी ग्रेवी की, जिसे हम कहते हैं वाइट ग्रेवी। और अक्सर ये वाइट ग्रेवी शाही रेसिपीज़ जैसे शाही पनीर या फिर मलाई कोफ्ता जैसी ग्रेवीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रेवी होती है अनियन बेस्ड ग्रेवी। तो इसके लिए भी पहले प्याज को स्लाइस कर लिया जाए। तो ये 250 ग्राम मैंने प्याज यहाँ कट कर लिया है। अब इसके साथ 2 से 3 हरी मिर्च भी ले लूँगी, इन्हें भी मैं स्लिट कर ले रही हूँ। एक पैन ले लिया जाए और इस पैन में ऐड कर देते हैं अपने अनियंस और ग्रीन चिलीज को, और ऐड करूँगी 2 कप पानी। अच्छा, अब इस वाइट ग्रेवी को ना एक बॉडी कंसिस्टेंसी देने के लिए प्याज के साथ साथ हम फिर से एक बार काजू और मगज का इस्तेमाल करते हैं। अब इस ग्रेवी में कोई टमाटर तो जाता नहीं है, तो वो हल्की सी जो खटास चाहिए होती है सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, वो कहाँ से आती है? वो आती है दही के साथ। लेकिन दही इसमें अभी नहीं ऐड की जाती, जब ग्रेवी सेट की जाती है ना तब उसमें ऐड करते हैं दही। अभी तो इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 25 ग्राम काजू और इतना ही मगज भी, 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब गैस ऑन कीजिए और इसे भी कम से कम 18 से 20 मिनट के लिए पक जाने दीजिए। तो चेक कर लिया जाए अनियन, ये देखिए अब प्याज, काजू, मगज सब अच्छे से कुक हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस ग्रेवी को पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, और जब भी अच्छे से ठंडी हो जाएगी ना तब इसे पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो एक बहुत ज़रूरी टिप, और वो ये है कि कभी भी आप गरम ग्रेवी को नहीं पीसेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको कंप्लीटली कूल डाउन कर लें इसे पीसने से पहले, नहीं तो जानते क्या होगा, आपके मिक्सी का जार है ना उसका लिड एकदम से फ्लाई आउट कर सकता है एंड यू मे गेट बर्न्स। ये देखिए कितनी क्रीमी और स्मूथ मेरी ग्रेवी रेडी हो गई। तो ये हो गई हमारी ग्रेवी नंबर 2 भी रेडी। अब बढ़ते हैं ग्रेवी नंबर 3 की तरफ, जो है एक चॉप अनियन टोमेटो मसाला। अच्छा, ये चॉप मसाला ना बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि दाल में तड़का देने के लिए या फिर कढ़ाई ग्रेवीज़ के लिए। इसी के साथ अगर आप बैगन का भरता बना रहे हैं उसके लिए भी इसी का इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली ये अनियन टोमेटो मसाला बन जाता है 1 गो टू मसाला फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। तो चॉप मसाले में या अनियन टोमेटो का जो मसाला होता है, इसमें अनियन और टोमेटो का क्या रेशियो रहता है? इक्वल क्वांटिटीज, यानी कि जितना मैं यहाँ प्याज काट रही हूँ ना उतना ही मुझे टमाटर भी चाहिए होगा। अब इस ग्रेवी के लिए मुझे इस प्याज को बॉयल नहीं करना है, ये एक कढ़ाई में या बड़े से पैन में पकेगा पहले तेल में। अब क्योंकि ये रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी है, इसमें तेल तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाएगा। तो अब तेल को होने देते हैं थोड़ा गरम, और सबसे पहले इस तेल में हम ऐड करेंगे जीरा। जीरा जब चटक जाएगा इसमें सारा प्याज ऐड कर दिया जाएगा। प्याज को स्टर कर दीजिए और थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पिंक यानी कि गुलाबी हो जाने दीजिए। तो जब तक हमारा अनियन पिंक होता है तब तक ग्रीन चिलीज, अदरक और उसके साथ साथ टमाटर को भी फाइन चॉप कर लेते हैं। तो देखिए इतना फाइन होना चाहिए आपका जिंजर और ग्रीन चिलीज भी। इसे भी हम यहाँ पे अनियंस में ऐड कर देते हैं, और जब तक अनियन गोल्डन होता है और साथ ही साथ में जिंजर और ग्रीन चिलीज भी पकती हैं तब तक टमेटोज को भी फाइन चॉप कर लिया जाए। कितना टमाटर? जितना हमने प्याज लिया है ना एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी में हमें टमाटर भी चाहिए होगा। टमेटोज डन, लेट्स क्विकली चेक दी अनियंस। प्याज गोल्डन होना शुरू हो चुका है, देखिए अब एक अच्छा कलर इस पे आने लग गया है। तो ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। स्टर दिस अप। अदरक लहसुन को भी पक जाने देंगे, और तब तक ऐड कर देंगे हम इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। हाँ, इससे पहले कि ये मसाले बर्न कर जाएं, ये सारे टमेटोज कढ़ाई में ऐड कर दिए जाए, और अब बहुत ही धीमी आंच पे इन सारे मसालों को भूनने के लिए छोड़ दिया जाता है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मेरे पास जिस क्वांटिटी में मसाले यहाँ है ना, इसको मुझे कम से कम 10 से 12 मिनट पकने का समय ज़रूर देना होगा, ताकि टमाटर भी अपना सारा पानी छोड़ दे और ये मसाला अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए ये मसाला कितने अच्छे से भून चुका है, जस्ट लुक एट दिस।
इस मसाले में पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया जाता है, केवल जो मॉइस्चर टमाटर और प्याज का होता है ना, उसी के पानी से पूरा मसाला पक जाता है। तो कढ़ाई मसाला, बैगन का भरता, चॉप मसाला, इन सब के लिए हमारा बेसिक अनियन टमेटो का ग्रेवी हो गया रेडी। इसे निकाल लेते हैं। तो ये हो गई हमारी तीनों बेसिक ग्रेवीज रेडी। मखनी ग्रेवी, चॉप मसाला यानी कि अनियन टमेटो मसाला, और साथ ही साथ एक बेसिक वाइट ग्रेवी भी। अब इम्पॉर्टेंट, इन्हें किस तरह से स्टोर किया जाए, तो यह है आपकी खास टिप, नोट कर लीजिए। इन्हें स्टोर करने के लिए आप चाहें तो जिपलॉक बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप पोर्शन वाइज उसे स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एक बार में आप जितना इस्तेमाल करने वाले हैं ना, उतनी ग्रेवीज के आप छोटे छोटे पैकेट्स बना करके रख सकते हैं। और अगर इकट्ठा स्टोर करना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस तरीके के सीलिंग बैग्स या फिर ऐसे जो कंटेनर्स होते हैं ना, लॉक एंड सील कंटेनर्स, इनका इस्तेमाल करें। ये कंटेनर्स फ्रीजर प्रूफ होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपकी ग्रेवी को आपको एकदम से ठंडा नहीं होने देना है बिफोर यू फ्रीज इट, यानी कि ये हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। इसका टेम्परेचर अराउंड 60 डिग्री होना चाहिए व्हेन यू आर फ्रीजिंग दिस। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी ग्रेवी में कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी कि जीव जंतु ना पलने शुरू हो जाएं। तो इन ग्रेवीज को निकाल लिया जाए, इसे सील कर देते हैं। लेट मी सेट दीज असाइड। लेकिन उससे पहले इसे टैप कर लीजिए। टैप करने से क्या होगा, इसके अंदर जितनी एयर ट्रैप्ड होगी ना, वो बाहर निकल के आ जाएगी। और अब आप इन्हें इजीली अपने फ्रीज़र में स्टैक कर सकते हैं, एक के ऊपर एक ये लग जाएंगे। और जब भी आपको कोई भी ग्रेवी बनाने का मन हो, कोई भी डिश बनाने का मन हो, बस उस ग्रेवी का डिब्बा निकालिए, कलछी से या चाकू से थोड़ा सा इसके अंदर से ये जमा हुआ ग्रेवी निकालिए, पैन में डालिए और इसे फटाफट फिनिश कर लीजिए, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहली ग्रेवी के साथ, जो थी मखनी ग्रेवी। अब मखनी ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मक्खन, जो अभी तक तो हमारी ग्रेवी में आया ही नहीं। तो दिल खोल के लेते हैं इसमें मक्खन। जितना मक्खन लेंगे ना, उतना ही इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे। ये किस लिए? मक्खन को जलने से प्रिवेंट होने के लिए। मक्खन और ऑयल को और थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए। तेल जब बबलिंग पे आ जाएगा, ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा स्याह जीरा और इसे भी हल्का सा कुक हो जाने देंगे। स्याह जीरा के बाद फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल कलर आई एम गोइंग टू ऐड कश्मीरी रेड चिली पाउडर टू दिस। रेड चिली पाउडर को भी इसके अंदर स्टर कर दीजिए। और अब इसमें ऐड करते हैं ये प्रिपेयर की हुई मखनी ग्रेवी, थोड़ी रेडीमेड टोमेटो प्योरे भी। गिव दीज अ क्विक मिक्स। अपने स्वाद के अनुसार डालिए इसमें नमक। इसी के साथ गरम मसाला पाउडर भी। मिक्स दिस इन। और अब इसमें ऐड कीजिए पनीर के कटे हुए पीसेस। इसी के साथ टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करते हैं इसमें थोड़ा सा हनी, या आप चाहें तो हल्की सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट अबाउट अ टीस्पून ऑफ हनी। गिव दीज अ क्विक मिक्स। 3 से 4 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ पनीर को पका लीजिए। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी एंड पनीर इज डन। देखा, हो गया ना कितना झटपट ये सारा काम। पनीर तो हो गया रेडी। इसे फिनिश करेंगे हम ऊपर थोड़ी सी क्रीम के साथ, थोड़ी कसूरी मेथी और एक रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मखनी मिनटों में तैयार, जस्ट बिकॉज ग्रेवी हमारे पास ऑलरेडी रेडी थी। तो 1 डिश डन। अब दिखाती हूँ आपको हमारी वाइट ग्रेवी का कमाल, जिसके लिए मैंने बना लिए हैं पहले से ही थोड़े मलाई कोफ्तास। तो फॉर द वाइट ग्रेवी मैं पहले लूँगी थोड़ा सा ऑयल। जब तेल हो जाएगा गरम, ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा स्याह जीरा, छोटी इलायची और ऐड करूँगी इसमें ये प्रिपेयर की हुई वाइट ग्रेवी। ग्रेवी को एक थोड़ा सा सारनेस यानी कि हल्का सा खट्टापन देने के लिए ना ऐड करेंगे इसमें दही। गिव दिस अ गुड स्टर और इसे सीजन कर लेंगे नमक, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और इलायची पाउडर के साथ। गिव दिस अ गुड मिक्स और ग्रेवी को अच्छे से आप पक जाने दीजिए। टू सर्व दिस आउट मैंने अपने कोफ्ता बॉल्स ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिए हैं और इनके ऊपर पोर कर दीजिए ये प्रिपेयर की हुई ग्रेवी। थोड़ी कसूरी मेथी ऑन द टॉप एंड दैट फिनिशेस माय मलाई कोफ्ता।
और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी और आखिरी ग्रेवी की तरफ, जो है हमारा चॉप मसाला, जिससे बनाने में जा रही हूँ कढ़ाई मशरूम। वंस अगेन मैंने अपना पैन चढ़ा लिया है और इस पैन में अब सबसे पहले मैं ऐड करूंगी अपना चॉप मसाला। चॉप मसाला में मुझे तेल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल है। तो डालिए इसमें नमक और थोड़ा कढ़ाई मसाला भी। तो ये है मेरा स्पेशल वाला कढ़ाई मसाला जो मैंने खुद बना करके रखा हुआ है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। मसाले को कर लीजिए स्टर। इसमें ऐड करूँगी ये बटन मशरूम्स जिनको मैंने ऑलरेडी हाफ में कट करके रख लिया है। टॉस द मशरूम्स विद द ग्रेवी एंड वेरी लिटिल वाटर। इसमें पानी ज़्यादा नहीं जाता है तो थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और मशरूम्स को इस ग्रेवी के साथ पका लेंगे। अब इसमें ऐड करूँगी ये क्यूब्स में कटे हुए कैप्सिकम, टमेटो और अनियंस भी, जैसे कढ़ाई ग्रेवीज में आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, चाहे आप कढ़ाई चिकन ले या फिर कढ़ाई पनीर। एंड में फिर से एक बार थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसे करते हैं बंद और अब हैं हम प्लेटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार। तो कढ़ाई मशरूम ऑल्सो डन। लेट्स गेट दिस आउट ऑन आवर प्लेट। सो देयर वी आर। देखा आपने कितनी जल्दी जल्दी तीनों डिशेस को हमने प्रेजेंट भी कर दिया और प्लेट भी कर दिया और पैन से भी आउट कर दिया। तो ये होता है कमाल प्रिपेयर्ड ग्रेवीज का। अगर आप भी अपने किचन का टाइमिंग कम करना चाहते हैं तो इसी तरह से ये ग्रेवीज को पहले से ही प्रिपेयर करके रख लीजिए। और इन ग्रेवीज की शेल्फ लाइफ जानते हैं आप कितनी है? 3 मंथ्स। जी हाँ, 90 दिन तक ये ग्रेवीज बिल्कुल फ्रेश बनी रहेंगी, प्रोवाइडेड ये फ्रोजन रहें। तो लीजिए मजा रेस्टोरेंट स्टाइल फूड का घर पर कितनी आसानी से।